श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी जो की जय। कदमुला गुस्से जदा पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है मासुक बीच सिक के दिलया मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासुक ए हुक्म इलम दृढ़ किया, रूह जो क्यों न हो टुक टुक, रूह जो क्यों न हो टुक टुक। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षराती श्री राज श्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए पुनः चलते हैं श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अंतिम अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी के मुखार विंद से प्रकट होने वाला ब्रह्म ज्ञान श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी के पंचम ग्रंथ श्री प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के 20वें प्रकरण के अंतिम चरण की 99 से लेकर 115 चौपाइयों में महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा सदगुरु के दर्शन प्रियतम से मिलन की पूर्व भूमिका में अपने गुण अंग इंद्रिय स्वभाव बुद्धि जीव आशा तृष्णा काम क्रोध मद लोभ सब विकार जो माया के प्रति लगे थे इनको धनी के प्रति लगाने की अब जिज्ञासा जागी है तो अपने प्रत्येक अंग उपांग इंद्रिय गुणों को कोसते हैं डांटते हैं। सदगुरु आए थे तब पहचान नहीं की चले गए, अपना प्यार को समझे नहीं और इसी समय लज्जा नहीं आई। सब लज्जा को डांटने लगे कि तुम कैसी बन गई निष्ठुर, तुम धनी के जाते समय भी तुझे लज्जा नहीं आई, तू संसार में जिंदा रहा। अब इंद्रावती जी अपना आत्मा मंथन अपने गुणों के साथ अपने स्वभाव के साथ बुद्धि के साथ क्रोध के साथ जीव के साथ जो करते हैं वो सुनाते हैं। लागी लड़ाई आप में एक विरहा दूजी आस, जब ऐसी लड़ाई लग जाती है तब ही ये भावना प्रकट होती है। इंद्रावती की आत्मा की लड़ाई लग गई है, एक तरफ सदगुरु का विरह है वियोग है, एक तरफ आशा भी है कि मेरे सदगुरु जरूर आएंगे। आइए देखें इंद्रावती जी की श्रीमुखवाणी को।
कहे लज्जा में पहले भूली अवसर धनी ना छोड़ो, सिर माया का बान के पीयूषो मुख ना मोड़ो। आप इंद्रावती जी लज्जा से बात करते हैं, तब लज्जा कहने लगी कि मैं पहले अवश्य भूल गई थी, किंतु अब मैं धनी के चरण कमलों को नहीं छोड़ूंगी और माया को निर्मूल कर अब धनी से मुंह न मोड़ूंगी, धनी के चरणों में ही रहूंगी। फिट फिट आशा तू भई माया की, बैठी मोह जल में आए। अब इंद्रावती अपने हृदय में रोई हुई आशा को फिटकार देते हैं, कहते हैं हे आशा, तुझे भी धिक्कार है, तू माया में लिप्त होकर उसकी बनकर उसी मोह सागर में बैठ गई। मैं माया में अखंड फल पाया, सो मोहे दियो हराए। जबकि मैंने इसी संसार में अखंड तारतम ज्ञान का फल प्राप्त किया था, किंतु मुझे धाम धनी से विमुख कर तूने मुझे हमें हरा दिया। अखंड धनी फल छोड़ के निर्फल माया जुठलई। तब इंद्रावती जी अपनी आशा से कहते हैं हे आशा, धामधनी के अक्षय सुखों के फल को छोड़कर तूने झूठी माया के नष्ट होने वाले सुखों को ग्रहण किया। ये सिर गुनाह हुआ जीव के, तो को सिखा फन ना दई। इंद्रावती जी कहते सो यह अपराध जीवात्मा का भी है, जिसने तुझे शिक्षा नहीं दी, इसलिए है आशा तो भी माया से लिपटी रही। कहे आशा मोहे दई जगाए, निकट न जाऊं मोह जल। तब आशा अंतरात्मा से उत्तर देती है, कहती है इंद्रावती से, आशा कहती है कि हे जीव, जब आपने मुझे जागृत कर दिया तो अब मैं मोहजल संसार के नजदीक ही नहीं जाऊंगा और अपनी ताकत आत्मा को फल प्राप्ति के लिए लगाने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखूंगा। इन बल माहे कमी न राखूं, लागी आत्म आशा सफल। मैं प्रियतम के चरणों से ऐसे लिपटी रहूंगी, जब तक फल प्राप्ति न हो तब तक मैं अलग नहीं हो जाऊंगा। गुण गरीबन आई अकर मन, ना भई सन्मुख सावधान। हे अकर्मण्य गरीबी, तू भी मेरे अंदर आ गई, दामदनी को सन्मुख पाकर सावधान नहीं हुई। लाहा दीजे दौड़ धनी का, सो दिया गरीबी भाना। जो दामदनी के पास दौड़कर लाभ लेने का अवसर मिला था, उसे भी है गरीबी तूने नष्ट कर दिया। कि न बिद कहूं या सुख की, फिट फिट बुढ़ी अचेत। अपने दिल के अंदर आई हुई अचेत आलस को इंद्रावती जी डांटती है, कहती है धनी के इन सुखों की बात का किस प्रकार वर्णन करूं। हे अचेत गुण, तुझे धिक्कार है। तुझ बैठे आई ना तीव्रता, ना तो ये सुख लेते। तुझे इसलिए धिक्कार है कि तेरे रहते हुए तीव्रता उत्पन्न नहीं हुई, नहीं तो मैं यह अखंड सुख प्राप्त कर लेती। कहे गरीबी में माया की, मैं बैठो माया माहे। तब गरीबी इंद्रावती जी से कहती है, हे इंद्रावती, मैं तो माया से ही हूं,
मैं अब उसी माया में जा बैठती हूँ और अब तुम अपने धाम धनी जहाँ के है लीजिए लाहा सुख नेह चल का श्री धाम धनी है जाहे। जहाँ धाम धनी रहते हैं उसी अखंड घर के अपार सुखों को प्राप्त करके उसका लाभ लो। अचेत कहती अब मैं माया में सही हूँ, तेरे पास नहीं आऊंगी। फिट फिट भूंडी न आई तीव्रता मोहे मिले थे धाम धनी। अब इंद्रावती जी अपने दिल के अंदर की चेतना तीव्रता को कहते हैं, हे तीव्रता तुझे धिकार है जो तू धाम धनी के मिलने पर मेरे काम ना आई। तूने मेरे ऐसे नित्य विलास जो खो दिए हैं, ऐसा विलास खोया ते मेरा बहुत बुरी करी अति घनी। हे तीव्रता धाम धनी के जाते समय तूने मेरे साथ यह बहुत बुरा कार्य किया। वो वक्त चला गया, तो तीव्रता जल्दी से आ जाती तो मैं भी सदगुरु के संग चली जाती, पर तू नहीं आई और मैं माया में बैठी रही। फिर अवसर आयो है मेरे चित चेतन कीजे बल। अब इंद्रावती जी कहती है, हे तीव्रता अब फिर से धनी से मिलने का अवसर मेरे हाथ आया है, इसीलिए मेरे चित्त को सावधान कर अपनी शक्ति दिखा दे। रात दिन जगाए जीव को जिन दे मिलने पल। तीव्रता से कहते हैं कि तू अपनी शक्ति दिखा दे, जिससे दिन रात धनी के ध्यान में जीवात्मा को जागृत करूं, उन्हें एक टक देखती रहूं, नेत्रों के पलकों पे भी बंद नहीं होने का अवसर दो। तुझ में बल है सावचेती चित चेतन अति रोशन। इंद्रावती जी कहती है, हे तीव्रता तुझ में तो सावचेत करने की शक्ति है, तू चित्त को चेतन कर सावधान कर दे, पर आत्म बस कर दे आत्मा ना होय अंतराय एक खिन। जिसे आत्म को पर आत्म के अधीन कर दूं, ताकि एक क्षण के लिए भी आत्मा का परमात्मा से वियोग न हो, पुण्य मिलन हो जाए। सील संतोख आओ डिग मेरे बांधो सागर आड़ी पार। अब इंद्रावती जी अपने गुणों के अंदर रहे, सील और संतोष को दोनों गुणों को पुकारते हैं। कहते हैं सील और संतोष गुण, अब तुम मेरे नजदीक आ जाओ और संसार सागर के आगे आड़ी पाल बांध दो। गुण सारे हुए अज्ञा में पीछे रहया न काहूं जंजाल। क्योंकि मेरे शरीर के सभी गुण, अंग और इंद्रियां मेरे बस में हो गए हैं और अब कोई भी रुकावट का पर्दा नहीं रहा। इसलिए सील संतोष तुम आ जाओ। सील कहे संतोष सुनो आपन हुए माया के पाल। तब सील कहता है कि हे संतोष, अपन दोनों माया की पाल हो गए हैं, क्योंकि मेहर सागर के पहाड़ों को भी बहाने वाले पुर उठते हैं। कई बहावे पहाड़पुर सागर के माहे लहर बहवट निताल। और अनंत तीव्र प्रवाह की लहरें उठ रही हैं, क्योंकि अब धनी का मिलन हो गया है।
धनी के महर बहती है, भमरिया माहे बेसुमार लहरा में समान। हे सुंदर साथ जी, अब इंद्रावती जी धनी के प्रकट होते हुए, दर्शन होते हुए मेहर कृपा दया बढ़ती जा रही है। इस मोहजल सागर में भिन्न भिन्न मतमतांतर रूपी भमरियों का बेसुमार वेग उठता है, जिनकी खींचा खींची रूपी लहरें मेरु पर्वत के समान बड़ी अहंकार पूर्ण उठती है। मछलड़े बड़े मोहजल के करनी पाल इस ठाम। उन मतमतांतरों के अधिकारी महंत मंदिरधारी आचार्य लोग बड़े बड़े मच्छों की भांति आपस में संघर्षरत है, सो इनसे बचाव के लिए ही पाल बांधता है। अब बांधनी पाल खरी करनी जो नाख से लगा। इंद्रावती जी सुख से शांति शीतलता सांत्वना सबको बुलाते हैं। सील और संतोष को कहते हैं अब मजबूत पाल बांधनी है, तो किंचित मात्र भी अपने स्थान से न हट सके, क्योंकि बाद में मोहजल का प्रवाह अपने ऊपर जब आएगा, पीछे जल जोर बढ़ा ऊपर अपने, तब सामी शोभा हो सी अपार। तब हम सामना कर सकेंगे और उसका श्रेय हमें मिलेगा और सबके बीच में हमें अपरंपार शोभा प्राप्त होगा। यह पाल हम बांधी जीव जी, पर तुम जाग करो सावचेत। इंद्रावती जी अपना अनुभव सुनाते कहती है सुंदर साधना। इंद्रावती को अनुभव होता है, सील संतोष गुण कहते हैं। हे जीवात्मा, हम दोनों ने इस प्रकार सागर से बचाव की पाल बांधनी है। अब तुम स्वयं जागृत होकर सावधान हो जाओ, क्योंकि फिर ऐसा सुअवसर नहीं मिलेगा, फिर नहीं आवे ऐसा समया, शोभा लो साथ में इतर। इसलिए संसार में रहकर यह शोभा सुंदर साथ में तुम प्राप्त कर लो। जाग जीव तू जोरावर, क्या देऊं तो को गारी। इंद्रावती अपनी जीवात्मा को डांटती है, कहती है, ये जीव, अब आप जीवात्मा से कहते हैं, जीवात्मा अब तू धनी की पहचान कर जागृत हो जा, तू बलशाली है, नहीं तो अब मैं तुझे किन शब्दों से गाली दूं। ते होए चंडाल ना अवसर खोया, जीती बाजी हारे। इंद्रावती जी अपने जीव को कहते हैं, ये जीव तो चंडाल की तरह पहले भी हाथ आई वस्तु को खोकर जीती हुई बाजी हार बैठा। कठिनाई में देखी तेरी, तू निठुर निपट अपार। इंद्रावती जी अंतिम चौपाई में 115 चौपाई में कहते हैं, हे जीवात्मा, तेरी कठोरता मैंने अच्छी तरह से देख ली कि तू तो बड़ा कठोर और अज्ञानी है। थके धनी तो हे धम धम के,
पर तू गल्या नहीं निर्धार। हमारे निजानंद स्वामी सदगुरु धनीदेव चंद्र जी महाराज इंद्रावती को कहते कहते थक गए। तुझे समझाकर उपदेश देते देते थक गए, किंतु अफसोस है ये तो निश्चय रूप से द्रवित नहीं हुआ, इसीलिए इस जागने के अवसर में मैं नहीं जाग पाया। अपने अवगुणों को ढूंढ ढूंढ करके इंद्रावती जी डांटती है। अब प्रियतम के दर्शन का अवसर आता है, देखता है कि जीव ही अज्ञान निंद्रा में है, तो इंद्रावती जीव को डांटती है। सब दोष जीव का है, क्योंकि जीव का घर संसार है और संसार की मोह माया से वो लिपटा है। जब तक मोह माया से मुक्त नहीं होगा, आत्मा जागृत नहीं होगी, तो परम धाम का आनंद सुख कैसे आएगा, अपना मूल स्वरूप कैसे प्रकट होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 20 यहाँ पूर्ण होता है। प्राणाधार सुंदर साथ जी अभी हम हिंदी में भावानुवाद के साथ वाणी चर्चा श्रवण करते थे। आचार्य श्री जगदीश चंद्र जी भट्ट, गांव पिपलाता, तहसील नडियाद, जिला खेड़ा, गुजरात से, और इस महान कार्य से जुड़े हुए हमारे धर्मज्ञ साथी अंकुर कुमार पटियार, जो राघोपुरा जिला खेड़ा गुजरात से ही है। हम दोनों का प्रेम प्रणाम स्वीकार कर ये वाणी जन जन तक पहुंचाने में मददरूप होइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना चूकिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।